NCC cadets of St. Soldier Law College today organized a march past and saluted the NCC flag under the command of Cadet Shavi. They took a pledge to serve the nation by joining legal services or even the artillery wing of the force. Later in the NCC class of cadets, they were taught the benefits of joining NCC, which included priority in all defense, paramilitary, and police jobs. NCC cadets get disciplined and become physically and mentally alert to always remain ahead of others who have not been NCC cadets. It is pertinent to mention that our Prime Minister Narendra Modi lauded National Cadet Corps for their contribution to the country and said that the government has created over 1 lakh new cadets in the border areas of the nation. He said that he remembered the training he got in NCC and the things he learned have provided him immense strength in delivering upon his responsibilities. आज हम आए हैं सेंट सोल्जर ग्रुप लॉ कॉलेज के परिसर में, जहां पे एक एनसीसी कैंप लगा हुआ है। बच्चों से जानेंगे इसकी बेसिक और इसकी ट्रेनिंग के बारे में, उनको क्या क्या अभी तक की नॉलेज आई है। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एनसीसी रूम में, जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हम बच्चों से करेंगे कुछ बातचीत। पहले तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? यस मैम, माय नेम इज़ नेहा सहदेव। सहदेव मैम, आप ये बताइए, जब पहले तो आप स्टूडेंट थे, Yes, तो ma'am. अभी आप में क्या क्या चेंज आए जब आप एनसीसी आपने ज्वाइन करी? मैम एनसीसी अपने आप में ही एक उसकी यूनिटी और डिसिप्लिन सिखाता है। जी। तो जैसे मैं पहले स्टूडेंट जी। थी तो हमारे में इतनी डिसिप्लिन नहीं होती थी, जैसे हम अपने डेली काम करना, फिर पढ़ लेना, बैठ जाना। अब जब हम एनसीसी में आए हैं, हमारे ऊपर एक बैच लगा है। बैच अपने आप में एक मतलब होता है कि एक डिसिप्लिन में आना। जी। ठीक है, अगर हम एक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम एनसीसी कोई भी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। जी। एनसीसी इसलिए हम ऑप्ट करते हैं ताकि हमारे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, हम लोग सेल्फ डिफेंस सीखें, ताकि हम लोग आगे अपनी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मिलिट्री सर्विसेज के रिलेटेड वो हम सीख पाएँ। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके एनसीसी में? मैम जैसे कि हम डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस सर्विस में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, और जैसे कि हमारे को बहुत सारे कोटाज मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं ताकि हम लोग अपनी आगे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकें। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, करते हैं उनसे बातचीत। आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज़ शांति कौर। आपको कितना समय हो गया एनसीसी में? मैम अभी 1 साल हो गया हमें। हमने ए सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया है, अभी बी सर्टिफिकेट में एंट्रिंग। जी जी। तो कहते हैं मतलब एनसीसी कोटास में बहुत सारी सर्विस होती है ना, तो ट्राई सर्विस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? मैम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स होती हैं। एंड मैम ये मतलब हमें सिखाता है कि लाइक जो आने वाली यूथ है, जैसे कि हमारी यूथ है, काफ़ी बच्चे जैसे कि डिसिप्लिन नहीं है, अलग मतलब कि वेज में जा रहे हैं, है ना। तो ये सिखाता है डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिक मतलब लाइक भावना देश के लिए। मैम ये चीज़ करवाता। तो आप ये बताइए कि सर्विस कोटास बहुत सारी हैं, आपने एनसीसी ही क्यों ज्वाइन किया? मैम पहले तो मैं बताऊं कि मेरे मतलब कि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। सो मैम मेरे ब्रदर ने मुझे मतलब कि फोर्स किया इस चीज़ के लिए, बिकॉज कहते कि इनमें बेनिफिट्स बहुत है। मतलब कि मैम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, जैसे कि कोटाज लाइक किसी भी सर्विसेज में जा रहे हैं तो हमें मतलब कि कहते हैं ना लाइक हमें सीट्स मिल रही हैं इस चीज़ के लिए। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ी अगर बात करें मेन जॉब की, नहीं है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। यस मैम, ये तो सबसे बड़ी तो यही बात है, बिकॉज देखो जिस तरीके की आजकल यूथ में कोई ऐसी चीज़ है नहीं देश के लिए। सो ये जो एनसीसी है, सबसे पहले इसका यही मोटिव है कि बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन्ड एंड पैट्रियोटिक जो भावना है वो जगाती है। बिकॉज और ज़्यादातर मैं बात करूँ तो ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप जानते हो कि आजकल जैसे बहुत मतलब गर्ल्स के साथ हो रहा है, लाइक सही नहीं हो रहा। सो ये हमें ना सेल्फ डिफेंस की मदद सिखाती है कि कैसे कि हमें किसी सिचुएशन में लाइक कैसे हैंडल करना चाहिए। इफ़ हमारे पास अगर कोई है नहीं तो मतलब कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी, मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी मैम। हमारे साथ हैं सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज के एनसीसी ट्रेनिंग टीचर कोमल कालरा जी। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि एनसीसी में कौन से एम्स हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट्स इन्वॉल्व हैं। जी कोमल जी। गुड आफ्टरनून ऑल।
मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनसीसी का मेन मकसद क्या है। मेन मकसद है कि एक गुड क्वालिटीज़, एक गुड कैरेक्टर के करेजमेंट करने एक बच्चे को, एक ऐसा इंडिविजुअल पैदा करना जो कि एक देश के लिए कोई ना कोई काम करे। वो एक सेल्फ डिसिप्लिन बच्चा होना चाहिए जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। इवन डैट वो आपको डिफेंस सिखाता है। जब भी आप एक एनसीसी कैडेट्स कॉर्प्स के बारे में बात करते हैं तो जब वो ऐसे इंडिविजुअल हमारे पास आते हैं तो उनके पास इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतना बूस्टर नहीं होते वो। जब वो ऐसे एनसीसी कैडेट्स हमारे पास बनते हैं या काम करते हैं तो उनमें बहुत सारी जैसे जो एम्स हैं एनसीसी के वो पूरे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब एक बच्चा हमारे पास आ रहा है वो एक तो डिसिप्लिन बनता है, साथ ही साथ उसमें एक देश के लिए कैसे देश के लिए एक भावना पैदा होती है कि हमें अपने देश के लिए कैसे काम करना है, और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्समैनशिप हो गया, लीडरशिप क्वालिटी, ये भी साथ साथ में एम्स जो हमारे एनसीसी के हैं वो भी पूरे होते हैं। जब एक बच्चा एनसीसी करता है तो पूर्ण रूप से वो प्रॉपर तरीके से उसके लिए काम करने के लिए प्रतिज्ञ तरीके से तैयार हो जाता है। इवन डेट इसके अंदर जैसे आपने बात करी सर्टिफिकेट, पहले स्टेज होती है ए सर्टिफिकेट के लिए, देन होती है बी करने के बाद बच्चा प्रोसीड करता है सी सर्टिफिकेट, सी करने के बाद बच्चा एक प्रॉपर तरीके से एक शॉर्ट टर्म मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुका होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग लेके तैयार हो चुका होता है। जिसे हम बात करते हैं एनसीसी है ही एक इंडियन मिलिट्री कैडेट्स के अंदर है, इन्वॉल्व है ना। तो इसे करने से बच्चा तैयार हो जाता है प्रॉपर तरीके से और उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। हम पूछना चाहेंगे मैम से, कोमल कालरा जी से, कि एनसीसी में मतलब क्या क्या गतिविधियां होती हैं। मैम इसमें बहुत सारे बच्चों की पहले तो होती है परेड क्लास होती है और साथ में उनकी थ्योरेटिकल क्लास होती है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हम जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं इन द फ्यूचर, अगर हम डिफेंस में जा रहे हैं तो उससे हमने जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ करना है उनको कैसे यूज़ करना है, अगर राइफ़ल यूज़ करनी है तो कैसे करनी है ना, पैराग्लाइडिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं ड्यूरेशन ऑफ द एनसीसी। उनकी ट्रेनिंग्स लगती हैं, उसी के साथ बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है क्लासेस के अंदर, प्रॉपर उनका पेपर लिया जाता है टाइम टू टाइम, साथ ही परेड सिखाई जाती है बच्चों को कि परेड में बच्चा कैसे मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जब परेड करता है तो बच्चा कैसे चलेगा, है ना, वो सारी चीज़ें, बच्चा कैसे तैयार होगा, वो सारी चीज़ें हम ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी सिखाते हैं बच्चों को। हमारे साथ सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर सुभाष शर्मा जी हैं। हम उनसे पूछेंगे जो उन्होंने एनसीसी विंग्स लिया है उसका क्या अभी तक का प्रभाव है। मैडम एनसीसी वास्ते ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ एजुकेशन ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ शहरी ਅਸੀਂ पैदा कर सकिए। सो दोस्तों, सेंट सोल्जर ग्रुप की यही खासियत है कि कोई भी बच्चा वहाँ पे आए वो एजुकेशन और अपनी हेल्थ के द्वारा अपनी ही कॉलेज का नाम रोशन करे, अपना भी और अपने कॉलेज का नाम ऊंचाइयों पे लेके जाए।